एक चीज़ राना साहब मैं ख़बर के तौर पे भी आपसे शेयर कर सकता हूँ, जो बड़ी ख़बर भी है। मैंने कहा चलिए आज बात भी करते हैं इस पर। अभी हमने कल भी बात की थी और कुछ लोगों का ये ख्याल रहा है कि ये जो जिस अंदाज से गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ है, जिस अंदाज से नैब के चेयरमैन ने रिज़ाइन किया, उसके बाद डिप्टी चेयरमैन ने तोशा खाना केस हो, फॉर्मर फर्स्ट लेडी हो, उनके ख़िलाफ़ नैब में केसेस बने हैं। तो कुछ लोगों का ख्याल था कि जी शायद ये बाजवा डॉक्ट्राइन ही चल रही है, उन्हीं का कंटिन्यूएशन है। तो मेरी इत्तला ये है कि परसों हमारे आर्मी चीफ जो हैं वो आसिम साहब ने एक 1000 से ज़्यादा लोगों से अपनी बात की। प्योर फ़ौज के लोग थे, कप्तान से लेके लेफ्टिनेंट से लेके जनरल तक थे। वहाँ पहली दफ़ा बड़ा खुल के अपना नुक्ता नज़र, अपना ख़यालात का इज़हार किया। वहाँ पे सवालात भी हुए कि जी ये मुल्क किधर जाएगा। लोगों की हमसे बड़ी तवक्कुआत हैं कि जी ये इतनी जो लड़ाई आगे सियासी तौर पे चल पड़ी है, फ़ौज अपना रोल प्ले करे। सोनिया, तो ख़बर यह है कि जी बड़ा कैटेगोरिकल अंदाज में नए आर्मी चीफ ने यह कह दिया है कि भी लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि कोई तवक्को करता है। किसी ने यह भी सवाल किया कि जी हमारे इस हवाले से तो हमारे लिए जिसको कहते हैं कई जिसको कहना चाहिए एम्बैरेसमेंट भी आई। उन्होंने कहा जी एम्बैरेसमेंट जो आनी थी, जो हमें नुकसान पहुंचना था, पहुंच गया। अभी जो कोई भी चाह रहा है ना कि जी मैं मुदाखलत करूंगा और मैं इनको टेबल पे बिठाऊंगा, मेरा काम नहीं है। राना साहब उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया कि मैं ग्रेड 22 का ऑफिसर हूँ, मेरा काम, मेरी राया आप हैं, मेरा काम है फ़ौजी मामलात को देखना, नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ को देना, एक्सटर्नल नेशनल थ्रेट्स जो है उनको देखना, सिक्योरिटीज़ को देखना, ये मेरा काम नहीं है। भले जो भी सूरत हाल होती है वो कहते हैं आइन और कानून के मुताबिक मुल्क चल रहा है। अब आप नैब का अदारा पहले भी था, FIA पहले भी थी, आपके ज़माने में ये गिरफ्तारियाँ होती थी। अगर हो रही हैं तो ठीक है, जाएँ आप अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन जो लें, कानून का जो रास्ता है उसको अपनाएं। अदालतें बैठी हैं, सुप्रीम कोर्ट बैठी है, आप जाके जो करना चाहते हैं करें। बार बार सवालात हुए, उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, मेरा इससे कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। मैं बड़ा वाज़ेह तौर पे कहता हूँ कि मैं आई एम ए डिफरेंट मैन। उन्होंने कुरान शरीफ की, क्योंकि हाफिज़ भी हैं, आयात को कोट किया, साथ उसका तर्जमा भी साथ साथ करते रहे। तो लोग जो वहाँ पे थे, पता लगा है कि जी बड़ा वाज़ेह तौर पे अपना ज़हन बता दिया कि अगर कोई तवक्को कर रहा है कि कोई अपने तौर पे फ़ौज फैसला करेगी, किसी को बिठाने की कोशिश, वो कहते हैं मेरा मैंडेट ही नहीं है, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी हूँ, अगर पहले इस सब कुछ होता है मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। अभी लोगों को चाहिए कि सियासी लोगों को खुद बैठे, अगर उनके सियासी मामलात या आईनी कानूनी मामलात हल नहीं होते तो अदालतें खुली, वहाँ जाएँ और हर बंदा जो है ना अपना जुर्म का हिसाब देगा, जिस पे कोई इल्ज़ाम है वो साबित करे, नहीं है तो कोई उसको हाथ नहीं लगाएगा। एक तो बड़ा वाज़ेह तौर पर सोनिया, अब जो हमारी तवक्कुआत थी कि जी शायद कोई फौज आएगी, तो अब तो लग रहा है कि परसों के वाक़े के बाद इत्तला मेरी यही कि बिल्कुल फैसला है कि नहीं होगा। ठीक है। दूसरा बड़ा फैसला जो किया गया है कि जी दहशतगर्दी का सामना है, अब ये तय हो गया सोनिया के चीफ ने कह दिया कि हमने 30 साल हमने भुगता है, हमने इसको शिकस्त दी है दहशतगर्दों को, 2 साल और भी लड़नी पड़ी तो लड़ेंगे। ये फैसला हो गया कि जी कोई बातचीत नहीं होगी दहशतगर्दों से, कम वक्त में, नो क्वेश्चन कि उनसे बातचीत होगी। जिन्होंने बातचीत करने की कोशिश की उन्होंने बड़ा गलत किया। जिस अंदाज से उन्होंने, वो आइन को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, किसी चीज़ को नहीं मानते। फाटा को कहते हैं कि जी हमारे हाथ में दे, हम फिर बात करेंगे। उन्होंने कह दिया कि इसके लिए जो कुछ भी हो, और हाई लेवल आप डेलीगेशन भेज दिया गया। ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं, कहा जा रहा है शायद हिना रबानी भी जाएंगी दोबारा या साथ होंगी उनके, उनको बता दिया जाएगा और कहा जा रहा है कि एक आध जगह बताई जाएगी कि वो कहाँ पे बैठे हैं TTP वाले। अगर आप एक्शन नहीं लेते तो हम एक्शन लेंगे। और ये चमन के कल के परसों के वाक़े के बाद देखें, चमन बॉर्डर बंद है, उन्होंने कहा बंद है तो बंद रहे, 100 साल भी बंद रहे, हमें परवाह नहीं है, हमने अपने मुल्क को बचाना है। और फिर यही मैसेज सारी दुनिया को भी चला जाना चाहिए कि जी दहशतगर्दी के खिलाफ अब ज़ीरो टॉलरेंस होगी, इसके लिए पूरी कौम इकट्ठी है। ठीक है, सिक्योरिटी मामलात पर जो है तमाम की तमाम फोकस है और फौज ने ये जो इस वक्त मुल्क की अदम इस्तेकाम की एक वज़ाई सारी सूरत हाल से खुद को अलग कर दिया।